सीतापुर के गांव की गलियों में साड़ी पहनकर स्केटिंग करती 11 साल की ये बच्ची किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा नहीं है। ये तो गलतफहमी पाले हुए बड़े बूढ़ों को जागरूक कर रही है, वो भी कोविड वैक्सीन को लेकर, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करोड़ों फूंक रहे हैं। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इस बच्ची को ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी। कहीं वो ये सब नाम कमाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही, पर ऐसा नहीं है। दरअसल दादा दादी कोविड वैक्सीन लगवाने CHC रामकोट गए थे। संग में मासूम श्री को भी ले गए थे। 10 लोगों की अनिवार्यता के चलते उस दिन वैक्सीन लगवाए बिना ही वापस कर दिया गया। न्यूज में रुचि रखने वाली श्री ने साड़ी पहनी और स्केटिंग कर रामकोट के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया। उबड़ खाबड़ सड़कों पर फर्राटे भरती श्री ने पहले सभी को आकर्षित किया, फिर बड़ों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित भी किया। पहले सुनाते हैं श्री कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों की गलतफहमी दूर कर कैसे जागरूक कर रही हैं। आपने वैक्सीन लगवाई? डर लगता ना, नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मेरे दादी बाबा ने भी लगवाया, कुछ नहीं हुआ। आपको पता है कहाँ लग रही है? नहीं। रामकोट में ही लग रही है। अच्छी बात। स्वास्थ्य केंद्र स्कूल में, वहाँ पे मेरे दादी बाबा ने वहीं से लगवाई है और वो बिल्कुल ठीक है। और आप वैक्सीन लगवाइए और जो है दूसरों को भी बताइए कि वहाँ लग रही है, वैक्सीन लगवा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। रामकोट कस्बे की रहने वाली श्री को अब सुनवाते हैं कि गांव वालों से क्या अपील की और उनकी गलतफहमी कैसे दूर हुई। आप सबने देखा कि यहाँ वैक्सीनेशन के लिए मैंने बात करी और बहुत सारे लोगों ने लगवाई नहीं है और बहुतों ने लगाई है। तो इसलिए मैंने लोगों से पूछा और बताया, बहुतों ने वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाई है क्योंकि उनके अंदर एक डर है कि वैक्सीन लगवाने से बुखार हो जाता है या बीमार हो जाते हैं। मेरे ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर ने भी लगवाई है और उनको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही है और उनकी एक डोज लग चुकी है। और आप लोग दूसरों अपने गांव में किसी को भी बोलिए जाके कि वैक्सीनेशन लगवाएं और अगर उनमें डर है तो आप उन लोगों को समझाइए, बताइए कि कहाँ वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन से कुछ नहीं होता है। थैंक यू। कक्षा 5 में पढ़ने वाली श्री के पिता शशांक गुप्ता बताते हैं कि उनकी बेटी के मन में लोगों को जागरूक करने का विचार कैसे आया। मेरी बेटी है श्री गुप्ता, जो कि स्केट्स पर चल के गांव-गांव में लोगों को प्रेरित करना चाह रही है कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं। टीवी पर तमाम प्रकार की न्यूज़ें देखते हुए वो ये कहने लगी कि पापा ये लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। क्योंकि एक दिन हम लोग जब अपने ग्रैंड मदर को वैक्सीनेशन कराने के लिए गए थे, वो भी साथ में गई थी, तो उस दिन वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया क्योंकि वैक्सीन लगवाने के लिए कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता थी और वहाँ पर केवल इनकी ग्रैंड मदर ही वहाँ पर थी। इसलिए उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया क्योंकि एक वैक्सीन में 10 लोगों को एक साथ वैक्सीन दी जाती है, तो आगे की डेट दी गई। तो इससे वो चिंतित हुई कि पापा इतना वैक्सीनेशन का प्रचार हो रहा है, उसके बाद भी लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं। तो वहाँ पर भी इन्होंने क्वेश्चन कर दिया। तो उन्होंने बताया कि लोगों को गांव में डर बना हुआ है कि लोग वैक्सीन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन से लोग मर जा रहे हैं, किसी को बुखार आ रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है। इस तरीके का व्यूमर एक गांव में लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। इसी से थोड़ा व्यथित हो करके ये लड़की अपने आप ही बोलने लगी कि पापा हम स्केट चलाते हैं, गांव में लोग देखते हैं, मेरे पीछे पीछे चलते हैं, हमसे बात करने की कोशिश भी करने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको प्रेरित किया जाए कि वो वैक्सीन लगवाएं। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे उन्होंने बात करना चालू किया और उनको प्रेरित किया कि आप वैक्सीनेशन लगवाइए क्योंकि वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, आपके स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है, आप जाके वहाँ से वैक्सीन करवाइए और वैक्सीन लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में आज खास मेहमान जिनका हम परिचय कराएंगे। देखने में वो भले ही छोटी लग रही हों, लेकिन इनके काम समाज के प्रति इतने बड़े हैं जिनको जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
तो हम पहले परिचय कराते हैं। इनका नाम है श्री और आपका स्वागत है। थैंक यू। तो इस बच्ची को देखिए, इसकी मुस्कान को देखिए और इसके जो किए हुए कार्यों को आपने पहली रिपोर्ट में देख लिया है। उसको लेकर के ही हम विस्तृत आज इससे चर्चा करेंगे। ये बच्ची रामकोट की रहने वाली है और अपनी दादा दादी को एक दिन वैक्सीनेशन लगवाने के लिए या यूं कहिए उनके साथ वैक्सीन सेंटर पर पहुंची थी, जहां पर 10 लोगों की संख्या पूरी न होने के चलते उन्हें वापस कर दिया गया। और जब वो वापस आए तो इस बच्ची के जहन में ये सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसे बताया गया कि जब तक 10 लोग नहीं हो जाते तब तक उन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। कोरोना की महामारी को लेकर जब इतने लोग मारे गए, उसके बावजूद बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। डॉक्टर भी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके खासकर ग्रामीण इलाके के लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में इस बच्ची ने गांव में जाकर लोगों को कैसे अवेयर किया, आपने देखा पहली रिपोर्ट में। कैसे उनके बीच में जा करके स्केटिंग करके उनको बताया कि जब उनके दादी और बाबा ने इंजेक्शन लगवाया है तो आप भी लगवाइए। लोग इनके अवेयरनेस से लोग जागरूक भी हुए, लेकिन अभी भी चुनौती है। तो हम पहले चलेंगे श्री के पास। श्री, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 5th, किस स्कूल में? मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल। ये बताइए कि आप स्केटिंग कहाँ सीखी आपने? मैंने खुद सीखी। तो जो आपका वीडियो बना है स्केटिंग करते हुए गांव में जाकर के आप वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, उनसे क्या कह रही हैं? कैसे आपके ये जहन में आया, कैसे आपने सोचा ये हम करें? मेरे दादी बाबा ने वैक्सीन लगवाने के सोचा तो मैं भी गई वहाँ पे देखने। तो वहाँ पे पता चला कि 10 लोगों का ग्रुप ही लगेगा और फिर हम लोगों को वापस कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे 10 लोगों का ग्रुप ही लग सकता था। और फिर जो है मेरे मन में मैंने पापा से पूछा तो पापा ने कहा कि 10 लोगों का ग्रुप का ही लगेगा। और फिर हम लोगों को दूसरी डेट दे दी गई कि दूसरे दिन आप आइएगा। और फिर जो है मैं स्केट चलाती थी गांव में, तो लोग मुझसे बातें करते थे और मेरे साथ पीछे पीछे चलते थे। तो जो है मैंने सोचा कि मैं वैक्सीनेशन की बात करके उनसे शायद बता सकती हूँ कि वैक्सीन लगवाएं आप। और वहाँ पे जब मैंने वैक्सीन के बारे में पूछा कि लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बाकी गांव के लोग डर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर है कि जो है वो बहुत लोग बीमार हो जाते हैं और बहुत लोगों के बुखार हो जाता है, इसलिए उनके अंदर एक डर है। तो मैं बस उनके डर को निकालना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब जो है मास्क लगाए रहें और सब वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और मैं जागरूक करने के लिए और गांव वालों को कोशिश कर रही हूँ कि वो भी वैक्सीन लगवाएं। बहुत लोगों ने लगवाई थी और बहुत लोगों ने नहीं लगवाई थी। तो नन्ही बच्ची की ये अपील है और लोगों को जागरूक कर रही है। बड़ों से ये अपेक्षा कर रही है कि वो कतई डरे ना, और कोरोना की जो वैक्सीन है, जो कोरोना की जंग लोग लड़ रहे हैं, उससे निपटने के लिए मात्र एक साधन है, वो भी वैक्सीन है, उसको जरूर लगवाएं। तो ये श्री की अपील है लोगों से। और इन्होंने बताया कि कैसे बाबा दादी जब लगवाने पहुंचे तो 10 लोग भी एक साथ नहीं हो पाए। आपको फिर बता दें कि जब तक 10 लोग नहीं हो जाते हैं तब तक जो वैक्सीन है उसकी डोज खोली नहीं जाती है। इस वजह से 10 लोगों का होना अनिवार्य होता है और लोग अभी भी गांव में वैक्सीन को लेकर
डर रहे हैं, उनमें डर है और उस डर को दूर करने के लिए साड़ी पहनकर इस नन्ही बच्ची ने उनके बीच में स्केटिंग की और उनसे अपील की। ये बताइए श्री, आपकी अपील का लोगों पर असर पड़ा? हाँ, बहुत लोगों ने लगवाई, 5-6 लोगों ने लगवाई। उनसे बहुत लोग जागरूक हुए, तो उन्होंने भी लगवाई। तो बस उन्होंने भी। आपकी उम्र कितनी है? 11 साल की ये बच्ची, और आप सुन रहे हैं खुद कि कैसे ये उन लोगों को जागरूक कर रही है जिनको अभी कोरोना की जंग आगे भी लड़ना है। अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, इनके लिए वैक्सीन नहीं बनी है, फिर भी बड़ों के लिए, उनके जीवन के लिए ये बच्ची उन्हें जागरूक कर रही है, उन्हें प्रेरित कर रही है कि वो कोरोना की वैक्सीन को लेकर डरे नहीं, बल्कि वैक्सीन लगवाएं। हम मांग करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कि वो करोड़ों रुपया आज वैक्सीन को लेकर, जागरूकता फैलाने को लेकर खर्च कर रहे हैं, पर गांव में ये नन्ही सी बच्ची लोगों को जागरूक कर रही है और उनके बीच में, उनके परिवेश में, उनके पास जाकर के बाबा हों या दादी हों या फिर और युवक हों, उनको जागरूक कर रही है और उनसे बार बार ये कह रही है कि वह वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये अपने आप में, चूंकि सीतापुर हो या उत्तर प्रदेश हो या देश, अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं। बहुत सारे सेंटरों पर सन्नाटा पसरा रहता है, लोग आगे नहीं आते हैं, खासकर ग्रामीण इलाके में। उसी ग्रामीण इलाके में ये नन्ही बच्ची उनके बीच में जाकर स्केटिंग करके लोगों को पहले आकर्षित करती है, फिर उनसे बातचीत करती है और फिर उन्हें वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करती है। तो हमने आपको इससे मिलवाया। ये बताइए कि और आगे भी आप जागरूकता अभियान चलाएंगी? हाँ। क्या है आपका एम, क्या है आपका मकसद, क्या है, आप क्या करना चाहेंगी? हम ये बस कहना चाहते हैं कि सब लोग वैक्सीन लगाए रहें और ताकि उनको कोई बीमारी ना हो या कोई वायरस ना आए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और वो मास्क लगाए रखें। तो बार बार ये बच्ची अपील कर रही है कोरोना को लेकर के, कोरोना से बचाव के तरीके बता रही है कि कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन जरूर लगाएं ताकि जो वायरस है वो अटैक ना कर सके। ये बताइए कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप न्यूज़ बहुत देखती हैं। हाँ, न्यूज़ मुझे देखना अच्छा लगता है, पर मैं ज़्यादातर कोई ऐसे न्यूज़ में तो सबसे ज़्यादा ऐसे होता है कि कोरोना से इतने लोग मरे और इतने लोग मतलब कोरोना से हुए, वायरस पॉजिटिव हैं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है सुन के। तभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग वैक्सीन ज़रूर लगाएं। ये और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस नन्ही बच्ची के दिमाग में वो न्यूज भी असर कर रही है जिसमें ये बताया जाता है कि आज कोरोना से इतनी मौतें हुई हैं और इतने पॉजिटिव केस आए हैं, वो उसके दिमाग में है और कहीं ना कहीं वो बैठी हुई है। तभी ये आगे आकर के ग्रामीण इलाके में खासकर और उनके बीच में जाकर के स्केटिंग कर उन्हें जागरूक कर रही है। तो ये बताइए, आपके दिमाग में भी न्यूज़ देख करके ही आया था? कैसे आया था पूरा मामला? पहले तो मैं जब दादी के वैक्सीन लगवाने गई तब मुझे बुरा लगा कि वहाँ हम लोगों को वापस कर दिया गया और लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर है। तभी मुझे बस ये आइडिया आया और मैंने स्केटिंग करके गांव में लोगों को जागरूक करा। और आपकी जागरूकता का असर भी देखने को मिला, कुछ लोग आगे आए और उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई। हाँ, लगवाई ना? हाँ लगा। अगर आपको सरकार कहती है और गांव में भी आप जाइए और लोगों को जागरूक करिए, तो आप करेंगी सरकार के लिए वो काम या अपने लिए करेंगी? ज़रूर करेंगे। अगर कोई कहे या मोदी जी कहें तो हम ज़रूर करेंगे। क्या बात है। अभी जज्बा देखिए इस बच्ची में कि वो कह रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं तो वो और भी लोगों को जागरूक करेगी, गांव-गांव जाएगी और लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूक करेगी।
तो ये जज्बा है उन बड़ों के लिए सीख भी है जो वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरीके का भ्रम फैला रहे हैं और वैक्सीन को लेकर के डर रहे हैं। उनके लिए ये बच्ची वाकई में एक मिसाल है और ये उनके लिए प्रेरणादायक भी है कि एक मासूम बच्ची जिसको अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, बावजूद इसके कोरोना को लेकर के जो न्यूज़ देखती है टीवी चैनलों में, जैसा कि कोरोना की लहर के दौरान अक्सर समाचार अच्छे नहीं आते हैं, उन समाचारों से कितनी आहत है, कितनी दुखी है और लोगों को बचाने के लिए, लोगों को सेव करने के लिए कैसे निकल करके आगे आई है। पढ़ने की उम्र में ये बच्ची जब पढ़ाई होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, तो गांव में जा करके स्केटिंग कर लोगों को जागरूक कर रही है। फिलहाल आप पर नाज है सीतापुर को और नाज है देशवासियों को भी कि कहते भी हैं लोग कि बच्चियां जो हैं वाकई में बच्चों से कहीं आगे होती हैं और इस बच्ची ने, खासकर श्री बच्ची ने, ये साबित करके दिखाया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।